मेरा नाम छाया है। मैं उन जगहों, अनुभवों और मुठभेड़ों को दर्ज करती हूँ जिन्हें ज्यादातर लोग भूल जाना चुनते हैं। जो कहानी आप अभी सुनने जा रहे हैं वो एक चेतावनी है, और ये चेतावनी इससे ज्यादा सही समय पर नहीं आ सकती, खासकर अगर आपको पटाखे पसंद हैं। आप शायद जानते हैं कि ज्यादातर संस्कृतियों में पटाखों का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को दूर भगाने और नए साल की शुरुआत शुद्ध ऊर्जा के साथ करने के लिए किया जाता रहा है। शोर, रोशनी, आग, सब कुछ नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर पटाखों का असर उल्टा हो जाए तो क्या होगा? मैं आमतौर पर चल रहे मामलों के बारे में बात नहीं करता। मैं यहाँ जो भी साझा करता हूँ वो ज्यादातर सालों पुरानी घटनाएं होती हैं, इतनी पुरानी कि विवरण धुंधले पड़ जाएं और डर बस एक याद बनकर रह जाए। लेकिन ये मामला अलग है। मैं ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही संदेश फिर से आने लगे हैं। नाम अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही, और हमेशा साल का वही समय। ये सब नए साल की पूर्व संध्या से ठीक पहले शुरू हुआ। सिर्फ 2 दिनों में 3 लोगों ने मुझसे संपर्क किया। वे एक दूसरे को नहीं जानते थे और किसी ने भी अपने अनुभव को अलौकिक नहीं कहा। दरअसल तीनों ने एक ही शब्द इस्तेमाल किया, दुर्घटना। तीनों ने एक नए तरह का पटाखा खरीदा था। वो हर जगह बिक रहा था, सड़क किनारे ठेले, छोटी दुकानें, यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों के पास लगे अस्थायी स्टॉल भी। पैकेजिंग बेहद आकर्षक थी, गहरा लाल और काला रंग, बीच में जलता हुआ एक प्रतीक, और सामने बड़े अक्षरों में लिखा था ASURA फ्लेम्स। इसे एक प्रीमियम पटाखे के रूप में बेचा जा रहा था, ज्यादा देर तक जलने वाला, ज्यादा चमकदार चिंगारियां, और विक्रेता के अनुसार पारंपरिक सामग्री। कुछ भी अवैध नहीं, कुछ भी संदिग्ध नहीं, कम से कम कागजों में। मुझसे संपर्क करने वालों में से एक व्यक्ति 30 के शुरुआती वर्षों में था। उसने बताया कि उसने असुरा फ्लेम्स अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से न्यू ईयर गेट टुगेदर के लिए खरीदा था। वो ये बताते हुए हंस रहा था। मुझे लगा ये बस अच्छी मार्केटिंग है, उसने कहा। नाम थोड़ा ड्रामेटिक लगा। उसने पटाखा ठीक आधी रात को जलाया। उसने कहा वो पटाखा बेहद खूबसूरती से जला, कुछ ज्यादा ही खूबसूरती से। चिंगारियां सामान्य तरह से बिखरी नहीं, वे हवा में रुकी रहीं, लटकी रहीं, मानो तैर रही हों। और फिर एक गंध थी, बारूद की नहीं, कुछ मीठी, मिट्टी जैसी, जैसे जलती हुई राल और अगरबत्ती आपस में मिल गई हों। पटाखा जलाते समय उसे अपने बाजू पर अचानक चुभन महसूस हुई, एक छोटा सा जलने का निशान। गंभीर नहीं था, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। सुबह तक वो निशान बदल चुका था। उसी वक्त उसने मुझे संदेश भेजा। उसने एक तस्वीर भेजी। पहली नजर में वो एक भरता हुआ जलने का घाव लग रहा था, लेकिन उसकी आकृति गलत थी। किनारे असमान थे, अंदर की ओर मुड़े हुए। वो जलन से कम और किसी हल्के काटने के निशान जैसा ज्यादा लग रहा था। मैंने खुद को समझाया कि ये बस इत्तेफाक है। पटाखों से चोटें लगती ही रहती हैं, लोग घबरा जाते हैं, यादें खाली जगहें भर देती हैं। फिर दूसरा संदेश आया। एक महिला, दूसरा शहर, वही पटाखा। उसे पटाखा जलाते समय चोट नहीं लगी थी। वो कई फीट दूर खड़ी थी, लेकिन बाद में उसे चक्कर आने लगे, सीने में दबाव और एक अजीब सा एहसास कि धुआं उसे देख रहा था। उसने भी गंध का जिक्र किया और फिर निशानों का।
उसकी पिंडली पर 3 पतली रेखाएं थीं। उसे लगा शायद फर्नीचर खिसकाने के दौरान खरोंच लग गई होगी। जब तक उसने महसूस नहीं किया कि वे निशान छूने पर गर्म थे। कई घंटों बाद भी न खून न सूजन, बस मौजूद। तभी मैंने इसे नजरअंदाज करना बंद किया। कई परंपराओं में पटाखों का मतलब होता है कुछ चीजों को दूर भगाना, शोर, रोशनी, अराजकता, एक तरह की सुरक्षा। मैंने ये विश्वास गांवों में सुना है, शहरों में, यहां तक कि आधुनिक घरों में भी। लेकिन असुरा फ्लेम्स सुरक्षा की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। लोगों ने बाद में एक जैसे एहसास बताए, बेचैनी, बहुत ज्यादा साफ सपने और ये भावना कि कोई उन्हें देख रहा है। धमकी नहीं दे रहा, बस नोटिस कर रहा है। मैंने उस उत्पाद की जांच करने का फैसला किया। आधिकारिक तौर पर असुरा फ्लेम्स को कुछ ही दिनों में बंद कर दिया गया। कारण बताया गया, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, निर्माण में असंगतियां, खराब गुणवत्ता नियंत्रण। लेकिन मैंने एक ऐसे विक्रेता से बात की जिसने रिकॉल से पहले इसे बेचा था। वो अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं होने देना चाहता था। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो किसी भी रिपोर्ट में नहीं था। समस्या ये नहीं थी कि वो कैसे जला, उसने धीरे से कहा। चौथा संदेश आने के बाद मैंने शिष्टाचार छोड़ दिया। मैंने जवाब देना बंद नहीं किया, मैंने सवाल बदल दिए। वैसे सवाल नहीं जैसे लोग उम्मीद करते हैं। ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये कि उसके बाद क्या हुआ। नींद का पैटर्न, बिना किसी स्रोत के लौट आने वाली गंध, ऐसे बदलाव जो दर्दनाक नहीं थे लेकिन इंसानी भी नहीं लगते थे। मैंने जिन जिन लोगों से बात की, सबने अलग शब्दों में एक ही चीज बयान की, हमले का एहसास नहीं, खतरे का नहीं, बल्कि स्वीकृति। एक आदमी ने बताया कि वो लगातार 3 रातों तक ठीक 3:17 पर जाग गया। उसने कहा, कमरा भरा हुआ लग रहा था, हालांकि वो अकेला था। एक और महिला ने बताया कि उसकी बिल्डिंग के कुत्ते आधी रात के बाद सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से मना करने लगे। वे बस बैठ जाते थे और उस लैंडिंग की ओर घूरते रहते थे जहां कुछ दिन पहले पटाखे का धुआं ठहरा था। हमेशा धुआं, हमेशा वही गंध। मैंने सभी से एक ही सवाल पूछा, क्या आपने उस रात की कोई चीज अपने पास रखी? ज्यादातर ने कहा नहीं। एक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब उसने आखिरकार उत्तर दिया तो उसने एक तस्वीर भेजी, एक खाली पटाखे का खोल। उसने उसे फेंका नहीं था, उसे खुद नहीं पता था क्यों। बस इतना लगा कि वो कूड़े में डालने लायक नहीं था। मैंने उससे अंदर का हाल पूछा। उसने कहा, अंदर से वो जला हुआ था, लेकिन बराबर नहीं। अंदर की दीवारों पर पतली मुड़ी हुई लकीरें थीं, जैसे किसी ने राख पर उंगलियां घसीटी हों। उस रात मैंने ये मानना छोड़ दिया कि ये कोई आधुनिक समस्या है। धूनी कोई सामग्री नहीं है, धूनी एक प्रथा है। पुरानी परंपराओं में धूनी का मतलब है अनुष्ठानिक अग्नि, ऐसी आग जो न रोशनी के लिए जलाई जाती है न गर्मी के लिए, बल्कि एक माध्यम के रूप में। कुछ चीजें साथ जलाई जाती हैं क्योंकि उनमें इरादा होता है। धुआं सिर्फ ऊपर नहीं उठता, वो चलता है, वो जगह को चिन्हित करता है, वो आमंत्रित करता है। मुझे ऐसे मिश्रणों के संदर्भ मिले जो कभी सार्वजनिक रूप से जलाने के लिए नहीं थे। राल, सूखी जड़ें, पुराने अनुष्ठानों की राख, ऐसी चीजें जो इसलिए नहीं चुनी गईं क्योंकि वे अच्छी तरह जलती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे याद रखती हैं। एक ग्रंथ में साफ लिखा था, जो धुआं बुलाने के लिए तैयार किया गया हो, उसे बिना उद्देश्य छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर दिशा न दी जाए तो वो अपनी दिशा खुद ढूंढ लेता है।
पटाखों का उद्देश्य होता है जश्न, शोर, ध्यान भटकाना। असुरा फ्लेम्स ने उस सीमा को धुंधला कर दिया। वो पटाखा जोर से फटा नहीं, वो धीरे जला, संतुलित, लगभग श्रद्धा के साथ, जैसे कोई अनुष्ठान जिसे खींचकर मनोरंजन का रूप दे दिया गया हो। मैंने निर्माता तक पहुंचने की कोशिश की। कंपनी का नाम कहीं नहीं ले गया। दस्तावेज मौजूद थे, पते नहीं। फोन नंबर थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक बात बार बार सामने आई। जो बाइंडिंग एजेंट बारूद को बांधता था, उसका सप्लायर उत्पाद लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले बदल गया था। मुझे एक रिटायर्ड पायरोटेक्नीशियन मिला जो ऑफ रिकॉर्ड बात करने को तैयार हुआ। उसने सामग्री सूची देखी और चुप हो गया। ये स्टेबलाइजर नहीं है, उसने कहा। ये कैरियर मटेरियल है। किसके लिए? मैंने पूछा। उसने मुझे देर तक देखा, फिर बोला, ध्यान के लिए। चोटें बढ़ने लगीं। निशान अब आकार नहीं बदल रहे थे, लेकिन वे गहरे हो रहे थे। लोगों ने बताया, त्वचा के नीचे दबाव, जैसे कुछ बाहर की ओर धकेलता हो और फिर पीछे हट जाता हो। डॉक्टरों को कुछ न। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसमें खुद शामिल हो जाऊंगा। अक्सर मैं ऐसा नहीं करता। किसी मामले को दर्ज करने और उसमें कदम रखने में फर्क होता है। पहला दूरी बनाए रखता है, दूसरा कुछ पीछे छोड़ जाता है। लेकिन संदेश रुक नहीं रहे थे। असुरा फ्लेम्स बाजार से गायब हो चुका था, फिर भी लोग मुझसे संपर्क करते रहे। पहले से कम लोग, लेकिन ज्यादा सटीक। अब वे दुर्घटनाओं की बात नहीं कर रहे थे, वे पैटर्न की बात कर रहे थे। ऐसे कमरे जहां सूरज ढलते ही हवा भारी लगने लगती थी, कोने जो भरे हुए महसूस होते थे, बिना आग के लौट आने वाली धुएं की गंध, और हमेशा एक ही बात। निशान दर्द नहीं देते थे, वे प्रतिक्रिया करते थे। एक आदमी ने बताया कि अगर पास में अगरबत्ती जलाई जाए तो उसके दाग गर्म हो जाते हैं। एक और ने कहा कि जब भी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, उसके कंधे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। तभी मैंने चोटों को जख्म समझना छोड़ दिया। वे नुकसान नहीं थे, वे संपर्क बिंदु थे। मैंने पुराने ग्रंथ दोबारा देखे, वे जो बुलाने की नहीं, स्थिर करने की बात करते थे। ऐसी सत्ता की जो पूरी तरह पार नहीं कर सकती, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे परतों में अनुमति चाहिए। पहले स्पर्श, फिर उपस्थिति, और अंत में लगाव। आग अकेले बांध नहीं सकती, लेकिन धुआं याद रखता है कि वो कहाँ रहा है। मैंने प्रभावित लोगों में से एक से उसके घर आने की अनुमति मांगी। उसने तुरंत हाँ कर दी, कुछ ज्यादा ही तुरंत, जैसे वो पहले से जानता हो कि कोई न कोई इसकी पुष्टि करने आएगा। घर शांत था, साफ, सामान्य, लेकिन लिविंग रूम की खिड़की खुली थी, जबकि बाहर ठंड थी। वरना गंध फंस जाती है, उसने कहा। उसे वो पसंद नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कि उसे कौन। घर में कदम रखते ही मैंने महसूस कर लिया, कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, बस जागरूकता। वो एहसास जब आप किसी ऐसे कमरे में दाखिल होते हैं जहां बातचीत अभी अभी रुकी हो। खिड़की के पास दीवार पर मेरी नजर पड़ी। हल्का सा रंग बदला हुआ, इतना हल्का कि सिर्फ एक खास रोशनी में दिखे। धुएं के दाग, जबकि इस घर में कभी आग लगी ही नहीं थी। उस आदमी ने मुझे अपना बाजू दिखाया। निशान अब मुश्किल से दिखते थे, नरम, त्वचा में ऐसे घुले हुए मानो वे हमेशा से वहीं रहे हों। अगर ये पूरा हो गया तो क्या होगा? मैंने पूछा। उसने जवाब देने से पहले काफी देर सोचा। मुझे नहीं लगता कि ये कभी पूरा होता है, उसने कहा।
मुझे लगता है ये बस जाता है। उस रात मैं घर लौटा और सो नहीं पाया। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने सब कुछ बहुत साफ समझ लिया था। असुरा फ्लेम्स कोई गलती नहीं थी। ये कोई शापित उत्पाद नहीं था। ये एक निमंत्रण था जो ऐसे समय छोड़ा गया जब करोड़ों लोग पहले से ही दरवाजे खोल रहे थे। भावनात्मक, प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक। अंत ध्यान आकर्षित करते हैं, संक्रमण सीमाओं को कमजोर कर देते हैं। उस पटाखे ने अराजकता नहीं बुलाई, उसने पहुंच दी। और जो आया वो नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो आया गर्मी के पास रहने के लिए, हलचल के पास, सांस के पास, जीवन के पास। आधिकारिक तौर पर मामला बंद है। पटाखा वापस बुला लिया गया, सप्लायर गायब हो गया, कंपनी चुपचाप खत्म हो गई। किसी सार्वजनिक बयान में हल्की जलन से ज्यादा किसी चोट का जिक्र नहीं हुआ। निशानों की किसी ने बात नहीं की। लेकिन हर साल नए साल की पूर्व संध्या से ठीक पहले मुझे वही संदेश मिलते हैं। नाम अलग, शहर अलग, शब्द वही। इस साल मैंने कुछ भी नहीं जलाया, लेकिन गंध वापस आ गई। कभी वे तस्वीरें भेजते हैं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं पहले से जानता हूं कि मैं क्या देखूंगा। हल्की रेखाएं, मुड़ी हुई छापें, ऐसे निशान जो घावों से कम और यादों से ज्यादा लगते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अब भी इन मामलों को क्यों दर्ज करता हूं। मैं लोगों को सीधे चेतावनी क्यों नहीं देता। सच असहज है। आप किसी को उस चीज से दूर रहने की चेतावनी नहीं दे सकते जिसे वो पहले से हानि रहित मानता हो। पटाखे जलते रहेंगे, धुआं उठता रहेगा, और हर निमंत्रण का जवाब हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कुछ चीजें धीरे आती हैं, धैर्य से। और जब वे किसी जगह का आकार सीख लेती हैं तो उन्हें आग की जरूरत नहीं रहती, उन्हें रास्ता याद रह जाता है। तो मेरी आखिरी चेतावनी ये है, किसी चीज को सिर्फ इसलिए मत खरीदिए कि वो नई है या कूल लगती है, क्योंकि कुछ एहसासों की एक कीमत होती है। एक पुराना नियम हमेशा लागू रहा है। कुछ हासिल करना आसान होता है, लेकिन उससे छुटकारा पाना नहीं। इसलिए सतर्क रहिए, हमेशा।